हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसे बदलने की कोशिश भी करते हैं और उसे बदलते भी हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो पहले से चलता आ रहा था वही ठीक था। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक बार एक शिप में बहुत सारे पक्षियों को बिठा करके एक देश में से दूसरे देश में ले जा रहे थे। जब उस शिप को ज्यादा समय लग गया तो उनमें से कई सारे पक्षियों को लगने लगा कि ये शिप बहुत धीरे चल रही है, इससे तो जल्दी हम उड़कर पहुंच जाएंगे और आगे तेजी से निकल जाएंगे। कई सारे पक्षियों ने तो उड़ना शुरू भी कर दिया और वो इस शिप से आगे भी निकल गए। वो शिप से बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। अब वो सारे पक्षी थक जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और कहीं पर भी पैर टिकाने की जगह नहीं है। तो वो सारे पक्षी वापस आके उसी शिप में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है। इसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं बल्कि वो अपनी निरंतर गति से चलती है। इसके ऊपर बैठना ही सही है। समय आने पर जहां पहुंचना होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। कई लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे, इन लोगों की सोच कब बदलेगी, ये लोग आगे कब बढ़ेंगे। समाज और परिवार भी एक व्यवस्था है, वो हमारी गति के हिसाब से नहीं चलता है। उसे आगे बढ़ने में जितना समय लग रहा है हमें उतना समय उसे देना चाहिए। अगर हम भी उसी समाज का एक हिस्सा है तो फिर जब हमारे जैसे लोग ज्यादा हो जाएंगे तब समाज भी अपने आप बदलने लगेगा। हमें जो जैसे चल रहा है उसे गाली देने की वजह वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। जब परिस्थिति ठीक नहीं होगी तब हमें वही समाज अच्छा लगेगा और हम उसी के ऊपर बैठेंगे। इसलिए समाज को गाली देने से पहले उससे आगे बढ़ने में जितना समय लग रहा है उतना समय हमें उन्हें देना चाहिए और ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही अच्छा है। हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीजों की एक व्यवस्था होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है। समय आने पर वो लोग, वो चीजें अपने आप बदल जाएगी। अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। धन्यवाद।